और अब बात खबर विशेष की। बादा का एक शख्स जिंदा जला दिया जाता है। 6 लोग इस संगीन वारदात के आरोपी होते हैं। सत्ताधारी विधायक की सरपरस्ती में आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं। पीड़ित परिवार दहशत के मारे अपना गांव छोड़ देता है। जंतर मंतर पर देवी दयाल कुशवाहा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन होता है। इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो वो है इंसाफ। यहां इंसाफ नहीं होता। आप लड़ते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला, खासकर तब जब अपराधियों को ही सत्ता का संरक्षण हासिल हो। आज खबर विशेष में ऐसे ही मुद्दों की हम कड़ाई खोलने वाले हैं कि आखिर कैसे समाजवादी सरकार के शासनकाल में बुंदेलखंड बन गया है गुंडेलखंड, यानी एक ऐसा इलाका जहां गुंडों की सत्ता चलती है और आम आदमी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। सबसे पहले आइए आपको बुंदेलखंड की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं इन 4 तस्वीरों के जरिए कि क्या कुछ हो रहा है बुंदेलखंड में। हमीरपुर में अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ होती है। बादा में एक बुजुर्ग की जलाकर हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होता है। जालौन में गुंडा टैक्स की वसूली को लेकर मारपीट होती है, तो वहीं हमीरपुर की ही एक और तस्वीर में शराब के नशे में धुत स्थानीय एसपी कार्यकर्ता अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं। बेशक ये चारों खबरें अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन है, वो है इनका सत्ताधारी पार्टी से कनेक्शन होना। अब सवाल यही कि आखिर किसकी शय पर बुंदेलखंड को गुंडेलखंड बनाया जा रहा है, क्योंकि पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं होती। क्यों लगातार अपराधी बेलगाम हो रहे हैं? बादा में मारपीट के एक मुकदमे में समझौता नहीं करने पर दबंगों ने 65 साल के एक किसान को जिंदा जला दिया। किसान को जिंदा जलाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन यूपी में चल रहे जंगल राज के खिलाफ है। हाथों में तख्तियां लिए ये लोग बांदा के किसान देवी दयाल कुशवाहा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दरअसल 65 साल के देवी दयाल को दबंगों ने जिंदा जला दिया था, जिसमें न तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और न ही सरकार इस मामले में संजीदा दिख रही है, जिसे देखते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत सरकार से मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि यूपी में अखिलेश सरकार गरीबों की नहीं बल्कि अपराधियों की सरकार है। देवी दयाल कुशवाहा जी को जिंदा आग पे सपा के गुंडों ने, सपा के दबंगों ने आग के रात को 1 बजे के लगभग जला दिया गया है। हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं इस पर जो है सीबीआई जांच बिठाई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज तो बहुत अलग है। गुंडा राज में तो थोड़ी मानवता होती है, लेकिन जंगल राज, इसमें मानव नाम की कोई चीज नहीं होती। पूर्णतः जंगल राज चल रहा है। आरोप है कि किसान को जिंदा जलाने के मामले में अखिलेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और तो और आरोप ये भी है कि किसान को जिंदा जलाने वाले दबंग एसपी सरकार से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये भारत का एक क्रूरतम एक हत्या कि उसको मारा गया, मार के उसको जिंदा जला दिया गया, जो किसी भी दृश्य से न तो ये मानवीय पहलू है और न ही ये दर्शाता है कि जो सपा सरकार है वो गरीब और किसानों के हितों की रक्षा करती है। जब उसके लोग ही इस तरह के कार्यों को अंजाम देंगे तो उसमें आम आदमी फिर कहां तक सुरक्षित है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बांदा में 65 साल के किसान को जिंदा जलाने के पूरे मामले से हम आपको वाकिफ करवाएंगे, हर हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे, मामले में हो रही पुलिसिया कार्रवाई को भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर यूपी में अपराध क्यों नहीं थम रहा? आखिर यूपी में अपराधी बेलगाम क्यों हैं? क्या यही है अखिलेश सरकार का सुशासन? क्या ऐसे ही अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी? दिल्ली से दीपक सिंह रावत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
तो यूपी में जंगल राज चल रहा है, ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो यहां कानून का राज है और ना ही सरकार अपराधियों पर लगाम कसने में कामयाब हो पाई है। आइए अब हम आपको बादा में किसान को जिंदा जलाने के पूरे मामले से वाकिफ करवाते हैं। ये तस्वीर बांदा के बबेरू इलाके के गोरौली सफाई के रहने वाले देवी दयाल कुशवाहा की है। देवी दयाल के घर वालों का आरोप है कि गांव में रहने वाले करीब आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर पहले उनसे मारपीट की और फिर उन्हीं के घर में बने जानवरों के बाड़े में उन्हें जिंदा जला दिया। तब वही से तो मार के ठोक दिए। का जान से मार के ठोक दिए। अब भाई साहब सरकार जो हुआ साथ सहाय हुआ थे तब कुछ हुआ थे, अब साहब नहीं सहाय हो गया तो उनसे तो बढ़ा है वह। जब हम मौके में पानी लेके आए तो ये हमका उनको खत्म मिले, कपड़ा लगा था मुंह पर, कपड़ा भरा जी। क्या लगता है जलाया है किसी ने? हमें तो यही प्रतीत होता है कि जलाया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना की शुरुआत 20 अप्रैल को हुई, जब देवी दयाल की पत्नी रजपतिया ने दबंगों के जानवरों का अपने खेत में घुसने का विरोध किया था। विरोध से नाराज दबंगों ने रजपतिया से मारपीट की। मामला थाने पहुंचा, जिसमें पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर 151 में चालान कर दिया। किसी एक आदमी से झगड़ा हुआ था, उसमें एनसीआर हुई थी और उनमें 151 वगैरह में चालान भी किया गया था। उसकी पत्नी के हाथ पैर तोड़े गए थे और 151 की कार्रवाई हुई थी। ऐसा कोई मामला था क्या? अब हाथ पैर टूटे थे नहीं, एनसीआर लिखेगी तो उसके बाद की क्या कार्रवाई हुई, उसका एक्शन हुआ नहीं हुआ उसमें जानकारी। दबंगों ने देवी दयाल पर केस में समझौता करने का दबाव डाला, लेकिन देवी दयाल ने इनकार कर दिया, जिसके बाद दबंगों ने देर रात घर में घुसकर देवी दयाल को जिंदा जला दिया। ये बात सामने आई है कि आरोपी बबेरू से एसपी विधायक विशंबर यादव के करीबी है। विधायक का नाम सीधा आ ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ भी जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं और यहाँ पर ऐसी गंभीर घटनाओं को भी प्रशासन में दबाव डाल करके उनको लीपापोती कराने का काम करते हैं, ऐसे भी सबको अभियुक्त बनाना चाहिए। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करने का वही रटा रटाया जवाब दे दिया। घटना के बाद हो हल्ला मचा तो पुलिस ने 2 आरोपी अखिलेश यादव और मदन यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि राम नरेश यादव, महेश यादव, शंकर यादव और मिथिलेश यादव फरार हैं। अखिलेश और मदन इन्हें कल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय से रिमांड बनवा करके जोर में दाखिल किया गया। इसमें कितने मुद्दे मौजूद फरार हैं? 6 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था, 4 अभियुक्त दबंगों के डर से देवी दयाल के परिवार ने गांव ही छोड़ दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि देवी दयाल कुशवाहा को इंसाफ मिल पाएगा। बांदा से रिजवान अली, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो मामला बहुत गंभीर है कि आखिर पुलिस ने पहले कार्रवाई इसमें क्यों नहीं की। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव साहब जुड़ रहे हैं। उद्यान मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं और इसके अलावा पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। पारसनाथ यादव जी, सबसे पहले आपके पास बुंदेलखंड में किसानों के सामने पहले से ही बहुत समस्याएं हैं, कर्ज की समस्या, फसल की समस्या, बिजली की समस्या, लेकिन अब एक किसान को जिंदा जला दिया गया। साहब, लोकतंत्र बचा है या नहीं बचा आपकी सरकार में? लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार भरपूर और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में रक्षा कर रही है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ऐलान इस बात का किया है कि कोई भी दोषी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो उसको बख्शा नहीं जाएगा और इस कार्य को लेकर के सरकार काम कर रही है। अगर कहीं कोई घटना घटी, उस घटना के बाद तत्काल पुलिस सक्रिय होती है, कार्रवाई होती है और कार्रवाई में जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा मिलेगी। पारसनाथ यादव जी, माफ करेगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, मुझे माफ कर, लेकिन समझ लीजिए जरा मामला क्या है। मामला 20 अप्रैल का है। एक शख्स
कि पशु दूसरे के खेत में जाते हैं, जिसके खेत में जाते हैं, जिसके पशु हैं उसके साथ मारपीट की जाती है, उसकी पत्नी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं साहब। आज भी पट्टी उसी तरीके से बंधी हुई है। उसके बाद क्या होता है मैं बताता हूं। मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती इसमें। उसके बाद लगातार 13 जून को किसान को जिंदा जला दिया गया। उसके पहले वो किसान लगातार एसपी से गुहार लगाता रहा कि साहब हमें बचा लीजिए, हमें जान से मारने की कोशिश हो रही है। आपकी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। क्या इस तरीके से रक्षा लोकतंत्र की हो रही है? इस तरीके से रक्षा करेंगे आप लोकतंत्र की? पारसनाथ यादव जी, मैं श्रीवास्तव जी आपका सम्मान करता हूं जी, लेकिन आप इस बात को भी महसूस करिए कि उस देश के हम वासी हैं। कानून व्यवस्था में ये हमारे प्राविधान है जी कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं किया जाए तब तक उसको सजा नहीं दी जाएगी। जांच का जो विषय होता है, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, वो घटना के बाद पुलिस ने जो कार्रवाई किया है उसका आपने जिक्र किया, फिर जिंदा जलाने की बात किया। ये लंबी एक कहानी हो गई और इसकी जांच पड़ताल के बाद जो भी दोषी होगा, अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या जो दोषी व्यक्ति हैं गिरफ्तार हैं, फरार है, अगर वो जांच में पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आपकी बात ठीक है पारसनाथ जी, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पारसनाथ जी, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सवाल इस बात का है कि अगर पहले ही कार्रवाई करती, अगर उस किसान की पत्नी के हाथ पैर तोड़े गए साहब, अगर उस मामले में गिरफ्तारी होती तो आज ये नौबत नहीं आती उस किसान को जिंदा जला दिया जाए। यकीन मानिए पारसनाथ जी, अगर उन तस्वीरों को हमने आपको दिखा दिया तो आप हिल जाएंगे। हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो तस्वीरें इतनी भयावह, किस तरीके से उसको जिंदा जलाया गया ये आप महसूस करिए पारसनाथ जी। रमेश शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पारसनाथ जी, श्रीवास्तव जी, मैं आपकी बातें से सहमत हूँ और वह समझ रहा हूँ आपकी पीड़ा। इंसान की पीड़ा इंसान समझता है, लेकिन आप इस बात को महसूस करिए कि आजादी के इतने लंबे अरसे तक जो लोग हुकूमत पर आए और जिन लोगों ने इस प्रदेश को और इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए था, विकास के न होने के कारण और गैर बराबरी के कारण जो हमारा झगड़ा है, ये उसी के ये परिणाम है। नक्सलवाद, आतंकवाद, अपराध, और नक्सलवाद, आतंकवाद, अपराध के जन्म देने वाले वो लोग हैं जो सत्ता पर आए और नक्सलवाद और आतंकवाद से तो जाइए नहीं, अभी तो आपके प्रदेश में हो रहा, आप उसको संभाल लीजिए। लेकिन मैं ये बात हो रहा, अभी उसको संभाल लीजिए। रमेश शुक्ला जी, आप पूरा होने दीजिए। पारसनाथ जी, मैं आपके पास कम होता है। रमेश जी आ रहा हूँ, रमेश जी, और इस प्रदेश को संभालने के पारसनाथ जी जरा एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास। रमेश जी, रमेश शुक्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। रमेश शुक्ला जी बोलिए। पारसनाथ जी, बदनाम पारसनाथ जी मेरे मित्र हैं और हम लोग विधानसभा में कई बार साथ रहे और मैं ये जानता हूं कि उनकी मजबूरी, वैसे वो बहुत साफ बोलने वाले व्यक्ति है। पारसनाथ जी मेरे मित्र भी हैं, बहुत अच्छी तरह हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत साफ बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आज उनकी मजबूरी है, सरकार की ओर से उन्हें बात करनी है। एक तरफ एक पत्रकार जलाया जाता है, मर जाता है, मेरी बयान देता है, इसके बाद भी एक मिनट, एक पारसनाथ जी, मैंने आपके बीच में कतई नहीं टोका, आप जानते हैं, आप मुझे भी बोल रहे थे, और वो पत्रकार कह के जाता है कि हमें मरवाया, तब भी उस पर कार्रवाई नहीं होती। आज आए एक मिनट पारसनाथ जी, एक मिनट बोले, और सुप्रीम कोर्ट में शरण लेनी पड़ती है कि सीबीआई जांच करिए, और वहां उत्तर प्रदेश की सरकार मौन होकर के तमाशा देखती है। और यही कारण है कि आज जो स्थिति है, मुझे क्षमा करिए, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन पारसनाथ जी आप भी जानते हो कि पूरे प्रदेश के अंदर इस समय ऐसा माहौल बन गया है कि एक जात विशेष पूरी तरह भयमुक्त होकर के चारों तरफ घूम रही है। सारे थानों में, यानी 90% थानों में, झांसी की दावे के साथ बात कर रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि 90% से अधिक थानों में बिल्कुल जिनका अधिकार नहीं है, ऐसे यादव दरोगा बैठे हुए हैं इंचार्ज बन करके, ये मैं आरोप लगा रहा हूं। और यही कारण है कि इस तरह से जिंदा जलाने का काम ये हिम्मत गुंडों की हो गई है। ये केवल इसलिए हो गई कि अगर एक बार इससे हटकर के अगर ये सरकार सोच ले तो किसकी
किसकी हिम्मत है कि कौन गुंडा जिंदा जला सकता है? किसी गुंडे की यह हिम्मत नहीं हो सकती कि कभी भी इतना भयानक, इतना जघन्य कृत्य कर सकता है। मैं नहीं मानता, सरकार का इकबाल होता है, लेकिन मैं ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है। सरकार की एजेंट बनकर के पुलिस काम कर रही है। पुलिस बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रही और बिल्कुल केवल सरकार और सरकार के नुमाइंदों को खुश करने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई है। या चलिए रविंद्र जी, लौट रहा हूं आपके पास है नहीं। और जो बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंट बन के काम कर रही है, एक बार जब गृहमंत्री थे चिदम्बरम, उस समय उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारें पुलिस को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करती हैं। ऐसे भी लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मसला होता है, लेकिन यूपी में क्या हो रहा है इस पर आगे बात होगी। लेकिन बीजेपी के प्रदेश महामंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सपा के विधायक वहां के दबंग विधायक हैं, इसलिए विशंबर यादव जी लगता है उनका प्रेशर है, दबाव है, इसलिए कार्रवाई बाधित हो रहा है और प्रशासन नोटिस नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अराजकता का माहौल है, मुआवजा ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है। इसलिए बांदा की समस्या को लेकर, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की समस्या लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों पर 24 से लेकर 27 तक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और प्रशासन को घेरने का निर्णय लिया है। उसके बाद जनपद पर हम प्रदर्शन करेंगे। 1 जुलाई तक जनपद और जिला अधिकारी को घेराव करेंगे। उसके बाद 4 जून को संपूर्ण सांसद उत्तर प्रदेश के लखनऊ को घेरेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। इटावा पहुंचे बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बांदा के किसान को जिंदा जलाने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया का अखाड़ा बन चुकी है और वो लोग जनता पर कहर बरपा रहे हैं। मौर्य ने कहा कि बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने डीजीपी से भी बात की। राज्य की पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है, इसलिए पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। कुशवाहा समाज के व्यक्ति को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया। इस प्रकरण पर मैंने डीजीपी से बात भी किया। हमारे संगठन के लोग मौके पर भी वहां गए, लेकिन चूंकि स्थानीय पुलिस कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के दबाव में है, इसलिए वो निष्पक्ष काम नहीं कर पा रही है। और इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है, पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है। पारसनाथ जी, सीधा आपके पास, आपकी सरकार में अगर एक किसान को जिंदा जला दिया जाए, क्या आपकी सरकार के लिए गंभीर मसला नहीं है? इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर कार्रवाई में देरी हो रही तो क्या उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस कार्रवाई में देर कर रहे हैं? और साथ ही ये भी बताइएगा कि ऐसे मामलों में आखिर लेट क्यों होता है, कार्रवाई कब होगी? श्रीवास्तव जी, मैं रविंद्र शुक्ला जी का भी विशेष सम्मान करता हूं, जो मेरे साथ में विधानसभा में रहे और स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने जो ये बात कही कि मैं किसी दबाव में कोई बात कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश है कि कानून व्यवस्था में अगर कोई ढिलाई करता है, चाहे सरकारी हो, चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। तमाम पिछली घटनाओं को आप देखते रहे हैं। मैं पिछली घटनाओं से ही पारसनाथ जी, पिछली घटनाओं से ही दबंगों के हौसले और बुलंद हुए। पिछली घटनाओं से दबंगों के हौसले और बुलंद हुए। बात को एक पत्रकार को जिंदा जलाया गया। राममूर्ति वर्मा कहाँ है साहब? ऐसे मामले आते हैं, ऐसे मामलों से दबंगों के हौसले बुलंद होते हैं। राममूर्ति वर्मा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कायम हुआ। जहां तक वर्मा का सवाल है, मुकदमा भी कायम हुआ, जांच हो रही है, पुलिस के 5 लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन राममूर्ति वर्मा को नहीं हटाया गया। लेकिन राममूर्ति वर्मा को नहीं हटाया गया क्योंकि वो मंत्री थे, वो सत्ता पक्ष के थे।
इसलिए नहीं हटाया गया उनको। मेरी बात को सुनने की कोशिश करिए। मैं वो पुरानी घटनाओं की बात कही। प्रतापगढ़ में राजा भैया के खिलाफ आरोप लगाया गया, वो मंत्री थे और उनसे आपने इस्तीफा ले लिया, उनसे आपने इस्तीफा ले लिया और जांच में कोई नहीं, उनसे आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन राममूर्ति वर्मा से आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। ये आपकी पता नहीं कौन सी मजबूरी है साहब। और इसी तरीके का मामला है, यकीन मानिए बादा में भी एक विधायक पर आरोप है। बादा में भी पारसनाथ जी, बादा में भी एक विधायक पर आरोप है। बात कर रहे हैं आपको बात को भी सुनने नहीं, पारसनाथ जी आपको जानकर हैरानी होगी कि स्थानीय सांसद गए, तमाम दल के नेता गए, समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक उनसे कोई मिलने नहीं गया साहब। के जलाने का अगर कोई कार्य किया है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। कब होगी कार्रवाई? नहीं पकड़े गए, कार्रवाई कब होगी यही बता दीजिए। वो तत्काल कार्रवाई। पारसनाथ जी कार्रवाई कब होगी बता दीजिए। गिरफ्तारी कब होगी? 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी जो लोग बाकी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के बाद अगर वो सही है उनको सजा दी जाएगी। अगर कोई रविंद्र जी बोलिए उसमें विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में वो लिप्त पाए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके जांच के विषय में रविंद्र जी मेरी बात भी पूरी होने दीजिए। मैं आपका बेहद सम्मान करता हूँ। आप जो आरोप लगा रहे हैं जी सरकार जो है जंगल राज हो गया है, पहले मेरी बात विधायक के दबाव में मेरा एक विधायक अगर ये जांच में पाया जाएगा, आरोप लगाना किसी के ऊपर आप लगा दीजिए, लेकिन अगर जांच में कोई विधायक इस तरीके से पाया जाएगा, कोई रविंद्र शुक्ला जी बोले, पारसनाथ जी सुन लीजिए, रविंद्र शुक्ला जी बोलिए, उसके विरुद्ध सख्त रविंद्र शुक्ला जी बोलिए आप। पारसनाथ जी अरे बोलिए सर, बोलिए आप, बोलिए सर, आप बोलिए। आप अभी ये कह रहे थे, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं आपसे। अभी आप थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि कानून की ये प्रक्रिया है, पहले जांच की जाएगी, इसके बाद गिरफ्तारी होगी। मैं केवल एक जानकारी आपकी ठीक करना चाहता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी में ये प्राविधान है कि जो अपराध 7 वर्ष तक के सजा के हैं, ऐसे अपराधों में जांच आवश्यक है, उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन 7 वर्ष से ऊपर अगर अपराध में दंड की व्यवस्था है तो ऐसे में कॉग्निजेंस तत्काल लिया जाएगा। इसमें तो हत्याएं हैं और ये हत्या में तत्काल कॉग्निजेंस लिया जाना आवश्यक है। लिया भी गया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप कहते हैं कि नहीं, जब जांच हो जाएगी तब बाकी जो 3 लोग हैं उनको गिरफ्तार, 4 लोग हैं उनको गिरफ्तार कराइए तत्काल। और विधायक जो इसमें रविंद्र शुक्ला जी माफ करेगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। एक सवाल आपसे भी है बड़ी, रविंद्र शुक्ला जी एक सीधा सवाल आपसे भी है, सीधा जवाब दीजिएगा। आपके एक सांसद राघव लखनपाल के एक समर्थक की गाड़ी एक दारोगा ने रोक ली, आप लोग फौरन धरने पर बैठ गए, नहीं साहब दारोगा को हटा दीजिए। ऐसे में 4-5 मामले गिना सकता हूं जब आपके जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामले उठे, आप फौरन सड़क पर आ गए। पत्रकार की हत्या हुई, एक आदमी को जिंदा जलाया गया। आप कहां हैं साहब? आप तो तमाशा देख रहे हैं। अरे अभी आपने मेरे महामंत्री का बयान सुना है। मैं ये कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन खड़ा करने का काम इसी के खिलाफ तो हम करने जा रहे हैं। हमने सारी तारीखें निश्चित कर दी हैं। बहुत देर से आए सर, बहुत देर से आए, करेंगे आंदोलन करेंगे। चलिए वक्त खत्म हो गया। रविंद्र शुक्ला जी माफ करेगा, वक्त खत्म हो गया है। पारसनाथ यादव जी आपने बहुत निष्पक्षता के साथ आप बोले, लेकिन आप थोड़ी सी कहीं कमी रह गई। अगर आप यह आश्वासन दे पाते कि हाँ कार्रवाई होगी, हमारी सरकार है, आज की तारीख में कार्रवाई होगी, तो ज्यादा अच्छा होता। पारसनाथ यादव जी, रविंद्र शुक्ला जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन यह बात तो सच है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। पत्रकार को जलाने के बाद एक आम आदमी को, एक किसान को जलाया गया है और पुलिस अभी तक जांच कर रही है। गिरफ्तारी इसमें सिर्फ 2 हुई है, 4 अभी भी आजाद घूम रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। प्राचीन पद्धति का स्वादिष्ट नाश्ता, श्री श्री आयुर्वेदा का यम लकी टांगी इंस्टेंट पोहा।
आपका चैनल, आपका प्रदेश। न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, दर्शकों की कसौटी पर नंबर 1। आपके प्रदेश का चैनल अब आपके शहर में डैम केबल पर 340, डैम केबल पर 342, सिटी केबल पर 363, दिल्ली केबल पर आगरा में 211, कानपुर में 226 और लखनऊ में 235, डिश टीवी डीटीएच पर 120, हैदराबाद पर आगरा, मैनपुरी, नोएडा में 247 और इलाहाबाद में 340। न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। पेपर 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 बनारस ताजा खबर, बनारस ताजा खबर, बनारस पेपर, कानपुर की ताजा खबर, कानपुर की ताजा खबर, पेपर कानपुर की ताजा खबर, पेपर पेपर आगरा की ताजा खबर, आगरा की इलाहाबाद की ताजा खबर। जनाब छोड़िए खबर पाने का पुराना तरीका, देखिए यूपी उत्तराखंड के 88 जिलों की हर खबर अब तक 88 सिर्फ न्यूज स्टेट पर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, बदरा बरसने से लोगों को तपती गर्मी से मिली निजात, मौसम हुआ खुशनुमा। पत्रकार जगेंद्र की हत्या मामले पर केंद्र और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई थी अर्जी। बादा में किसान को जिंदा जलाने के मामले में पकड़ातूल, विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। मेरठ में शराब के नशे में युवक की पिटाई, परतापुर में पुल पार्टी के दौरान एक युवक पर तोड़े लाठी डंडे, फायरिंग से सहमा पूरा इलाका। मुरादाबाद में बंदरों का आतंक, खौफ से बच्चों समेत मायके गई महिला बंदर भगाने के इंतजाम के बाद ही ससुराल आने की रखी शर्त।